सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड ग्रामर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पुस्तक गोल्डन रेज का लेसन नंबर 1, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो क्लास शुरू होने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही नई वीडियो आती है तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। और लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। द बुक वह पुस्तक जिसने सेव्ड मतलब बचा लिया, सेव मतलब बचाया, द अर्थ मतलब पृथ्वी को, यानी एक ऐसी पुस्तक जिसने पृथ्वी को किसी घने संकट में गिरने से बचाया। तो यह पाठ जो है वो एक ड्रामा है, ड्रामा यानी नाटक, एक नाटक के रूप में लिखा हुआ है जिसको मंच के ऊपर किया जाता है। और लेसन जो है ड्रामा का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ड्रामा के जो ड्रामेटिस्ट है, नाटककार है, उनका नाम है क्लेयर बॉयको। और ये जो है एक बाल कहानी लेखक है और बच्चों से संबंधित ज़्यादातर कहानियाँ लिखती हैं। ज़्यादातर इनकी जो कहानियाँ और विषय जो होते हैं आनंद, मस्ती, कल्पना से संबंधित होते हैं। और वर्तमान में जो ये नाटक है ये एक हास्य नाटक है, एक गंभीर विषय प्रस्तुत करता है लेखक, लेकिन उसके पीछे का मूल उद्देश्य जो है वो हास्य है। तो नाटक में जब नाटक को शुरू किया जाता है उसमें कुछ पात्र होते हैं, तो यहाँ कुछ कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं। देखो कैरेक्टर्स मतलब पात्र। सबसे पहला पात्र है, जो मुख्य पात्र है जो इस कहानी को कहता है, वो है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन मतलब होता है इतिहासकार। सबसे पहले एक इतिहासकार है जो इस कहानी को कह रहा है। एक स्टेज के ऊपर जैसे इस पर्दा खुलता है तो सबसे पहले हिस्टोरियन आता है और वो कहानी को शुरू करता है। दूसरा है लेफ्टिनेंट लोटा। लेफ्टिनेंट होता है लेफ्टिनेंट, इस तरह से जैसे अपने आर्मी की भाषा में लेफ्टिनेंट बोला जाता है। लेफ्टिनेंट लोटा जो है दूसरा पात्र। तीसरा पात्र है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये सबसे महान पात्र बताया गया, लेकिन सबसे मूर्ख यही है। से सब आपस में सब एक प्रकार से मूर्ख मंडली है, यानी कि सब एक दूसरे के से ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में है ये सब मूर्ख। तो ये ग्रेट थिंक टैंक है। ग्रेट महान और माइटी मतलब होता है पावरफुल, महान और पावरफुल। वैसे महान होता नहीं है ये। थिंक टैंक होता है बुद्धिजीवी लोग, जो ऐसे समाज के अंदर जो अच्छी बुद्धि रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। जब भी कोई समस्याएं आती है तो इस समस्याओं को समाधान करते हैं, उनको थिंक टैंक बोला जाता है। देश के ऐसे महान लोग जिनके ज़्यादा नोबल माना जाता है उनको थिंक टैंक बोला जाता है। तो एक सर्जेंट है, साथ में क्या है, एक सर्जेंट बोलते हैं वकील को, एक उच्च श्रेणी का वकील। एक उच्च श्रेणी का वकील है ऑप नाम का। और एक अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस जिसका नाम है नूडल। अप्रेंटिस होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अंडर ट्रेनिंग में चल रहा होता है, जो यानी कि प्रशिक्षु लिख सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लिख सकते हैं प्रशिक्षु, जिसकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई हो। अप्रेंटिस नूडल उसका नाम है। ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज मतलब स्टेज से साइड में से, स्टेज के पीछे से या साइड में से कुछ आवाज़ें आती है, वो भी एक पात्र के रूप में काम करती है इसके अंदर। और कैप्टन ओमेगा, कप्तान है ओमेगा, ये एक लेडीज है, महिला है, कैप्टन ओमेगा। तो जैसे नाटक शुरू होता है तो पहला दृश्य शुरू होता है, सीन नंबर 1, पहला ही दृश्य शुरू होता है। और नाटक जो है, ये नाटक जो है वो 2040 के आसपास के दृश्य में दिखाया गया, यानी आज से लगभग 20 साल आगे जाकर के इस दृश्य कहानी को दिखाता है। और ये जो कहानी कही गई है वो है 2045 के आसपास में कही गई, यानी कि 5 साल पीछे की कहानी जो वो हिस्टोरियन सुना रहा है इनको। यानी 2040 में कुछ घटनाक्रम हुए और उनको 2045 के अंदर हिस्टोरियन जो वो समझा रहा है कुछ। रीड एंड फाइंड आउट। सबसे पहले कहते हैं ये पता लगाएं, इस कहानी को पढ़ें और पता लगाएं वाई वाज द 20th सेंचुरी की 20वीं शताब्दी जो है, अभी 21वीं चल रही है, कहते हैं 20वीं शताब्दी को एरा मतलब होता है युग, काल, ऑफ बुक। 20वीं शताब्दी को पुस्तक का युग क्यों कहा गया। हु ट्राई टू इन्वेड। और दूसरी बात, किसने इन्वेड करने की कोशिश की। इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना। अपनी नोटबुक्स साथ में रखें और पेंसिल्स वगैरह भी रखें, मीनिंग्स जो है उनको नोट करें। और वीडियो को आप रोक सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं मीनिंग्स वगैरह। द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। किसने
21वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश किसने की, और जो 20वीं शताब्दी है उसको पुस्तकों का काल क्यों कहा गया। इन दो प्रश्नों का पता लगाना इस कहानी को पढ़ने के बाद में। कहानी का समय कब का है, द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी, यानी कि 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी इस कहानी का समय है। और प्लेस कौन सा है, प्लेस है द म्यूजियम। म्यूजियम होता है संग्रहालय, जहाँ पर प्राचीन या महत्वपूर्ण वस्तुएं जो एंशियंट टाइम की होती है उनको रखा जाता है, उसको बोलते हैं म्यूजियम ऑफ। एंशियंट होता है प्राचीन, संग्रहालय है प्राचीन इतिहास का, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। और एक अलग से डिपार्टमेंट मतलब विभाग, एक अलग विभाग बनाया, प्रभाग बनाया, जिसमें 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी से संबंधित कुछ सामान रखा गया है ऑन द प्लेनेट अर्थ। और ये संग्रहालय कहाँ पर है, प्लेनेट अर्थ। प्लेनेट मतलब होता है ग्रह, जो प्लेनेट है वो। बिफोर राइज, उपग्रह जो है, बिफोर राइज सबसे पहले पर्दा उठता है, और जैसे पर्दा उठता है बिफोर राइज, उससे पहले स्पॉटलाइट जो है, स्पॉटलाइट होती है स्पॉट करने के लिए किसी के ऊपर जो रोशनी डाली जाती है गोल चक्कर के रूप में स्टेज के ऊपर, पूरे स्टेज पे अंधेरा कर दिया जाता है और किसी एक आदमी के ऊपर लाइट डाली जाती है, उस लाइट को बोलते हैं स्पॉटलाइट। सबसे पहले स्पॉटलाइट जो वो चमकती है, और किसके ऊपर चमकती है, हिस्टोरियन के ऊपर। हिस्टोरियन जो एक टेबल पर स्टूल पे बैठा है और कहानी को कह रहा है, तो उसके ऊपर लाइट चमकती है। वो सिटिंग इन द टेबल, एक टेबल पे बैठा है डाउन राइट नीचे, ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, उसके पास में एक क्या है, मूवी का प्रोजेक्टर रखा हुआ है, मूवी को प्रोजेक्ट करने के लिए, एक पर्दे के ऊपर शो करने के लिए जो प्रोजेक्टर होता है। ए साइन ऑन ए इजल बिसाइड, और वहाँ पर एक साइन है, साइन मतलब निशान, एक निशान है किसके ऊपर, एक ईजल। ईजल मतलब होता है चित्र, जो चित्र बने हुए एक बैनर के ऊपर, उस चित्र के ऊपर कुछ निशान है, बिसाइड हर, जो उसके पास में ये हिस्टोरियन जो है वो भी महिला है। यहाँ पर हर के पता चल रहा है हमारे को कि हिस्टोरियन जो है वो भी एक महिला है। रीड्स, और वो पढ़ती है म्यूजियम, और उसके ऊपर रीड्स मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ है, साइन जो है उसके ऊपर क्या लिखा है, चित्रफल जो है उसके ऊपर साइन के अंदर लिखा हो गया है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का म्यूजियम, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। शी स्टैंड एंड बो टू ऑडियंस, वह खड़ी हो जाती है अपने टेबल से, और बो मतलब होता है झुकना, झुक करके अभिवादन करती है किसका, ऑडियंस का। ऑडियंस मतलब होता है श्रोता, जो नाटक को देखने के लिए आए हुए, यानी कि नाटक चल रहा है स्टेज के ऊपर, और जो देखने के लिए श्रोता लोग आए हैं उनको वो नमस्कार करती है, अभिवादन करती है उनका झुक करके। और सबसे पहले कहानी के अंदर हिस्टोरियन जो है वो भी बोलना शुरू करती है और कहती है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम। अरे अरे, दोपहर की नमस्कार, आप सबका आज के म्यूजियम के अंदर स्वागत है। एंशियंट हिस्ट्री जो है उसका म्यूजियम बना हुआ, उसके अंदर आपका स्वागत है। एंड टू माई डिपार्टमेंट, और जो मेरा विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आप लोगों का स्वागत है। क्यूरियोसिटीज, क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासाएं, जिज्ञासाएं होगी आप सबके अंदर, कहता है, ऑफ द गुड ओल्ड, जो पुराने समय हमारा बीता गया उनके बारे में आप कुछ जानना चाहोगे। फार ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी से उस पार जो घटनाक्रम घटे हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो कहती है, द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। 20वीं शताब्दी को किसका एरा कहा जाता था, बुक्स का। इन दोज डेज, उन दिनों के अंदर, देयर वर बुक्स, वहाँ पर बहुत सारी किताबें हुआ करती थी, बहुत अबाउट एवरीथिंग, सॉरी एवरीथिंग, सब चीज़ों के बारे में किताबें थी। कहता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो वो किताबों का हिस्सा लिया करता था। फ्रॉम एंट ईटर्स, और किन के बारे में थी, एंट ईटर्स के बारे में थी। एंट ईटर्स होते हैं चींटीखोर, यानी मनुष्य जब प्राचीन काल के अंदर जो है वो एंट ईटर्स जो होते हैं उनके बारे में, जो ऐसे जीव जो चींटियों को खाते हैं उनके बारे में भी कहानी मिल जाती है, कहता है। और जुलूस के बारे में मिलेगी, एक जुलूस जो है वो साउथ अफ्रीका की एक जाति है, प्रजाति है एक जुलूस, प्राचीन प्रजाति है एक जुलूस। तो कहता है ये एंट ईटर्स जो है उसके बारे में भी किताबें मिलेगी, जुलूस के भी बारे में मिलेगी। यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेकर के बताना चाहता है कि विभिन्न प्रकार की किताबें जो है वो थी वहाँ पर। बुक टॉट पीपल, और ये किताबें ही लोगों को सिखाती थी हाउ टू, कि किस प्रकार से किसी काम को किया जाए, व्हेन टू, किसी काम को कब किया जाए, वेयर टू, कैसे कहाँ किया जाए, और वाई टू, और क्यों किया जाए। दे इलस्ट्रेट, और वे किताबें उनके सामने क्या करती थी, इलस्ट्रेट करती थी। इलस्ट्रेट होता है उदाहरण देना, उदाहरण पेश करना लोगों के सामने। एजुकेट करती थी लोगों को, पंक्चुएट करती थी, एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि लोगों को क्या करती थी, डेकोरेट करती थी। डेकोरेट मतलब था सजावट करना, सजाना, लोगों को अच्छे तरीके से रहने का सलीका सिखाती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट, लेकिन सबसे चीज़ जो अजीब थी इस चीज़ के अंदर,
थिंग ए बुक एवर डिड, जो एक किताब ने, एवर मतलब होता है कभी, इतने काम उसने किया क्या, लोगों को सब कुछ गाइडेंस देती थी, कब किया जाए, कहाँ किया जाए, क्या काम किया जाए, क्या नहीं किया जाए, लोगों को जीवन शैली सिखाती थी। लेकिन इससे भी बड़ा काम एक किताब ने किया, और वो किताब कौन सी थी जिसने क्या किया, सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाया। यू हैवंट हियर्ड, अरे आप लोगों ने अभी तक हियर्ड नहीं किया होगा, हियर्ड मतलब होता है सुना नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पर आ गए हम। अबाउट द मार्टियन विजन, आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि, क्योंकि आगे सुना किसी, क्योंकि अभी तो 2020 ही चल रहा है, तो कहता है मार्टियंस का इन्वेजन हुआ, कब हुआ, 2040 में। मार्टियंस किसको बोलते हैं, मंगल ग्रह के ऊपर निवास करने वाले, जो मंगल ग्रह के ऊपर रहते थे, यानी मंगल ग्रह पर कुछ ऐसे प्राणी वगैरह, जीव जंतु या कुछ और मनुष्य रहते थे जिन्होंने आक्रमण किया पृथ्वी के ऊपर। कब किया, 2040 के अंदर। और दूसरा मीनिंग है इन्वेजन, इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण करना। टस्क, यहाँ पर दो थस्क थस्क की जो आवाज़ आती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसअप्रूवल करने के लिए, असहमति जताने के लिए, अरे यार ऐसा हो सकता है क्या, ये टीएस के यानी थस्क थस्क लिखा हुआ है। What do they teach children nowadays? What do they teach children? आजकल वो क्या पढ़ा रहे होंगे, nowadays मतलब होता है आजकल, teach मतलब होता है पढ़ाना। Well, you know, अरे हाँ तुम जानते होगे, the invasion ever really happened, कि यह इन्वेजन जो है, इन्वेजन मतलब आक्रमण जो है, never really happened, वास्तव में हुआ ही नहीं था। कहता है आप लोग ऐसा सोच रहे होगे कि ऐसा कोई आक्रमण नहीं होगा, really happened, because a single book stopped it, क्योंकि एक सिंगल बुक जो है इसने स्टॉप कर दिया इसको। तो कहता है यार ये ऐसा कैसा आक्रमण था जिसको ये किताब नहीं रोक दिया, तो कैसे कोई छोटा मोटा कुछ ऐसा लफड़ा हो कुछ। तो ये क्या आगे कहता है, व्हाट वाज द बुक यू आस्क, अरे ऐसी कौन सी किताब थी, वो कौन सी किताब थी, कहता है ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, यार ये तो एक बहुत ही महान किताब होगी, नोबल मतलब महान, NOBL, नोबल मतलब महान, एनसाइक्लोपीडिया होता है विश्वकोश, जिसके अंदर सब चीज़ों का संग्रह हो, सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाए एक ही बुक के अंदर, वो इंसाइक्लोपीडिया। ए टॉम, और यह क्या है, एक टॉम, टॉम कहते हैं बुक को, किताब को टॉम कहा जाता है, कि एक पुस्तक जिसके अंदर क्या है, अबाउट रॉकेट्स। आप ऐसा सोच रहे होगे, कहता है यार ये तो बहुत महान किताब होगी, एक विश्वकोश होगा या एक ऐसी किताब होगी जिसके बारे में किस में लिखा होगा, रॉकेट्स के बारे में लिखा होगा, उसमें रॉकेट्स बनाने की विधियाँ बताई हुई होगी, या मिसाइल लिखी होगी, मिसाइलों कैसे बनाया जाए, ऐसा कुछ सीख लिया होगा लोगों ने। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या कोई ऐसी गुप्त फाइल थी, हो सकता है उसके अंदर कुछ गुप्त फाइल हो। आप ये हिस्टोरियन कह रहा है, यानी कि आप लोग सोचते होगे कि यार ये कुछ अलग ही किताब है, एक महान किताब है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें रॉकेट बताने की विधियाँ हैं, मिसाइल बनाने की विधियाँ हैं, सीक्रेट फाइल है, कहीं से आ गई बाहर से, स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष। नो, लेकिन कहता था अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो एक सिंपल सी किताब है। वाज नन ऑफ देयर, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप। हिस्टोरिस्कोप होता है इतिहास दिखाने का, इतिहास पटल यानी इतिहास को दिखाने का पर्दा। कहते हैं यार मेरे को अपने इतिहास के पर्दे की तरफ आने दो, मैं आपको सही बात बताता हूँ कि वास्तव में हुआ क्या था, कौन सी किताब थी वो। एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि शताब्दियों पहले, कई सालों पहले ऐसा क्या हुआ था 2040 के अंदर। शी टर्न, और इसके साथ में वो इतिहासकार जो है वो मुड़ जाती है, किसकी तरफ मुड़ जाती है, उस प्रोजेक्टर की तरफ जो वहाँ पड़ा हुआ है, प्रोजेक्टर के द्वारा कुछ दिखाना चाहती है वहाँ पर। एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और इसको लेफ्ट साइड के अंदर पॉइंट करती है और क्या कहती है, स्पॉटलाइट जो है वो कहाँ आ जाती है, हिस्टोरियन के ऊपर जो है वो गोज आउट, चली जाती है, स्टेज के ऊपर अंधेरा हो जाता है ताकि वो प्रोजेक्टर जो है लोगों को साफ दिखाई दे सके। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन द थिंक टैंक, और जैसे ही वो लाइट्स जो है वो वापस आती है तो वहाँ पर कौन दिखाई देता है, थिंक टैंक दिखाई देता है। थिंक टैंक बताया था मैंने लेसन के स्टार्टिंग में, एक अत्यधिक बुद्धिशाली और विद्वान लोगों को थिंक टैंक बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा थिंक टैंक जो है वो एक उल्लू है, बिल्कुल एकदम मूर्ख है बिल्कुल, यानी कि कहने को तो राजा है, उन सब लोगों का जो करेक्टर्स ऊपर बताए गए थे नाटक के, उन सब का राजा है, सबसे शक्तिशाली है, सब इसी की बात मानते हैं, लेकिन ये सारे क्या है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। तो ये थिंक टैंक के ऊपर जो वो लाइट जाती है, वो इस सीटेड जो कि बैठा हुआ है ए रेज्ड बॉक्स, रेज मतलब होता है ऊपर उठा हुआ, एक ऊपर उठे हुए बक्से के ऊपर बैठा हुआ है वो,
आर्म फोल्डेड, जिसकी आर्म जो है उसकी क्या है, बिल्कुल फोल्ड है, दोनों भुजाएं जो है वो ऐसे डाल करके कोनी मोड़ करके बैठा हुआ है। ही हैज ए ह्यूज, और उसका जो सिर है वो बहुत बड़ा। हम्पी डम्पी आपने कहानी जो है पोइम देखी होगी, उसके अंदर एक अंडे नुमा सिर वाला आदमी होता है, तो वैसा ही इसका सिर था कुछ। ह्यूज मतलब था बड़ा, एग मतलब अंडे की जैसी, शेप्ड मतलब आकृति वाला। हेनरी, हेनरी एक राजा था जिससे तुलना की जाती है इसकी के। एग से बड़ा हेनरी लग रहा था ये। एंड ही वियर्स, और वो क्या पहनता है, उसने पहन रखा है, वियर मतलब पहन रखा है, ए लॉन्ग रोब, एक लंबा सा रोब। रोब बोलते हैं लबादा। लबादा किसको बोलते हैं, एक लंबा ऊपर से लेकर नीचे तक का एक ही प्रकार का कुर्ता, एक जैकेट टाइप का, कोट की तरह पहनते हैं इसको, रोब, जिसको डेकोरेट किया हुआ है, जिसके ऊपर डेकोरेशन की हुई है, किस चीज़ की, स्टार की। स्टार से खूब सारे उसके ऊपर सर्किल्स बने हुए हैं, सर्किल मतलब घेरे बने हुए हैं, तो ऐसी उसकी ड्रेस पहन रखी उसने। तो अप्रेंटिस नूडल जो है वो आ जाता है। अप्रेंटिस मैंने बताया था लेसन के शुरू के अंदर, प्रशिक्षु जिसकी ट्रेनिंग के अंदर चल रहा हो जो कोई, तो नूडल वहाँ पर आता है, स्टैंड और खड़ा हो जाता है, स्टैंड मतलब खड़ा होना। बिसाइड हिम, उसके पास में, एट एन एलेबोरेटेड स्विच बोर्ड, और किसके पास में, एलेबोरेट होता है विस्तृत या बड़ा, एलेबोरेट लिख लेना इसको, एलेबोरेट मतलब विस्तृत या बड़ा। स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड मतलब जैसे जहाज वगैरह के अंदर होता है, वो सामने बहुत सारा बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर तरह तरह के स्विच लगे होते हैं, तो वैसे एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है। तो वहाँ आकर के ये नूडल जो है वो खड़ा हो जाता है। ए साइन ऑन एन इजल रीड्स, और वहाँ पर फिर से एक इजल आता है। इजल मैंने बताया था पहले आपको, चित्रपटल, एक ऐसा चित्र जिसके ऊपर कुछ निशान या चित्र बने हुए होते हैं, तो उस चित्र के ऊपर कुछ लिखा होता है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कि जो मंगल ग्रह का स्पेस कंट्रोल ऑफिस है वो, ठीक है। और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, और उसका कमांडर इन चीफ जो है वो कौन है, महान, ये बड़े बड़े शब्द जो लिखे हुए हैं, जानबूझ के लिखे हुए हैं, उसका एक व्यंग्य हास्य उड़ाने के लिए, यानी कि महान राजा, थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ है उसका, बोज लो बिफोर एंटरिंग, सब लोग उसके सामने प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, बोज करते हैं, वो मतलब नीचे झुकते हैं, वो मतलब झुकना, एंट्री। नूडल सबसे पहले आता है, वो क्या कहता है, नूडल कहता है, बोविंग मतलब झुकते हुए। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ये सारे उसको चढ़ा के रखते हैं एकदम से, क्या बोलते हैं, अरे महान राजा, थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल, अरे सबसे शक्तिशाली राजा, एंड इंटेलिजेंट, और आप क्या हो, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, क्योंकि वो जो होता नहीं है वो, ठीक है ना। क्रिएचर, क्रिएचर मतलब होता प्राणी, अरे सब संसार के सबसे बुद्धिमान प्राणी हमारे राजा। इन द होल यूनिवर्स, अरे आप तो सब संसार के अंदर, यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड, संसार। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, अरे तुम्हारे क्या है, सबसे पहले ये बात तो इतनी ही है, व्हाट आर योर ऑर्डर, कि मालिक क्या हुक्म कर रहे हो, लेकिन उससे पहले इतनी बकवासवाणी करते हैं, अरे महान राजा, अरे शक्तिशाली, अरे महान विद्वान, संसार के सबसे विद्वान, आपके क्या आदेश है। तो थिंक टैंक क्या बोलता है, पेविसली, पेविसली बोलता है, पेविसली मतलब होता है चिड़चिड़ा जाना, थोड़ा चिड़चिड़ा जाता है वो। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, अरे तुमने क्या कर दिया, लेफ्ट आउट, कुछ छोड़ दिया मेरे सैल्यूटेशन के अंदर। सैल्यूटेशन होता है संबोधन, सैल्यूटेशन मतलब संबोधन। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु, प्रशिक्षु। अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, अरे अरे तुम, नूडल को कहता है कि यार दोबारा कहो तुम। नूडल ऊपर आकर के अभिवादन करता है और लंबी चौड़ी बातें कहता है, लेकिन फिर भी इसको संतुष्टि नहीं होती और कहता है कि दोबारा कहो सारा पूरा। तो नूडल कहता है आई शैल बी डन सर, इट शैल बी डन सर, अरे अरे श्रीमान जी कर दूंगा। इन सिंग सॉन्ग, अब की बार क्या कहता है, थोड़ा साथ में तो बोलता है, और बोलता कैसे, सिंग सॉन्ग करते हुए, गीत गा लेता है, गीत ही बना लेता है उसका। ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएशन इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रीथ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आउट ऑफ ब्रीथ हो जाना मतलब सांस भर जाना, ठीक है, उसका सांस भर जाता है, यानी कि इतनी लंबे चौड़े बात बोलता है। तो व्हाट आर योर ऑर्डर्स, ये फिर से बोलता है पूरी बात, अरे महान, माइटी मतलब पावरफुल, शक्तिशाली, अरे महान शक्तिशाली राजा, रूलर, आप तो रूलर हो, रूलर मतलब शासक हो, किसके, मार्स के, मंगल ग्रह के, और इसके 2 चंद्रमा जो है उसके ऊपर भी आप राज चलता है, मार्स के 2 चंद्रमा है उसके ऊपर आपका राज चलता है। कहता है पावरफुल हो आप, इंटेलिजेंट क्रिएचर हो यूनिवर्स के, तो ये एक आधी शब्द जो वो भूल जाता है उसके ऊपर, ये 2 लाइनों में चलता देता है, तो ये कहता है दोबारा बोलो।
तो थिंक टैंक बोलता है दैट्स बेटर, अरे यार अब की बार बात मिली ना थोड़ी, अब की बार ठीक बोला था। आई विश टू बी प्लेयर्स इन कम्युनिकेशन, अरे मैं चाहता हूँ कि मेरा क्या करवाया जाए, कम्युनिकेशन करवाया जाए। कम्युनिकेशन होता है संचार करवाना, किसी के साथ में बातचीत करना। विद आवर मैंड स्पेस, और किसके साथ में बात करना चाहता हूँ मैं, अपने मैंड स्पेस प्रोब के साथ में। प्रोब मतलब दल, जो क्या है, रिडिकुलस है। रिडिकुलस होता है हास्यास्पद, मजाकिया। लिटिल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट, लिटिल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप। ये छोटा सा एक प्लेनेट मेरे को दिखाई दे रहा है, ये वहाँ यहाँ पर प्लेनेट मतलब पृथ्वी की बात कर रहा है। प्लेनेट जो ये कि ग्रह मेरे को दिखाई दे रहा है, कहते हैं इसके ऊपर मेरे को क्या करना है, कब्जा करना है। वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस, जनरस कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा जनरस हूँ। जनरस मतलब होता है उदार, रूलरशिप होता है शासन, कि यार मेरे शासन बहुत, रूलरशिप जो है वो बहुत जनरस है, और अपने उदार शासन के अंतर्गत हम इस ग्रह को भी लाएंगे। यार व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, अरे इसका नाम क्या है यार, नाम भूल गया। तो नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, अरे अरे बुद्धिमान राजा, इसको लोग जो है वो क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। तो थिंक टैंक जो है वो कहता है अर्थ, ऑफ कोर्स, अरे हाँ हाँ निस्संदेह अर्थ ही कहते हैं। इसी के ऊपर करेंगे हमला आराम को। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट, अरे यार तुम देखते हो कि यार ये कितना है मेरे सामने, वैसे तो ये क्या बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। कहते हैं यार मेरा मार्स ग्रह बहुत बड़ा है, इसके तो क्या बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ, द प्लेस इज, ये तुच्छ सा बेकार सा छोटा सा प्लेस है वैसे तो, परंतु करेंगे यार इसके ऊपर हमला करेंगे। तो बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, परंतु सबसे पहले मेरे सामने क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट है। माई मिरर, लाओ मुझे मेरा मिरर ला के दो। जैसे वो जादू वाले सीरियल वगैरह होते हैं उनके अंदर दिखाते हैं कि पुराने वाले जो है शीशे के अंदर देखते हैं और उनको कुछ दिखाई देता है, तो उसी प्रकार क्या है ये थिंक टैंक है, इसके पास में भी क्या है, एक मिरर है। उस मिरर में ये देखता है और वो बोलता रहता है, पता नहीं क्या कुछ दिखाई देता है या नहीं देता है इसको। तो ये क्या कहता है, उस मिरर के अंदर देख करके आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, अरे मेरी इच्छा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कंसल्ट करना चाहता हूँ। कंसल्ट मतलब होता है सलाह लेना, अरे यार मेरे मिरर से मैं सलाह लेना चाहता हूँ कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और नूडल को कहता है कि ये लाओ मेरा मिरर दो ला करने को। तो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, अरे अरे श्रीमान जी ये तो हो ही गया बस समझो। ये हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वो क्या करता है, हैंड्स मतलब होता है हाथ में बोला, हाथ में दे देता है थिंक टैंक को एक मिरर। मिरर मतलब दर्पण, शीशा जो कांच है उसको ला कर देता है। थिंक टैंक क्या बोलता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, ऐसे बोलता है, जादू मंत्र वगैरह कुछ। अरे मिरर मिरर मेरे हाथ के मिरर, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली, यहाँ टी को मिस किया जानबूझ करके राइमिंग बनाने के लिए, तो क्या बोलता है फैंटास्टिकली, अरे कितना फैंटास्टिक, मेरा जितना फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मतलब होता है शानदार, फैंटास्टिक। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक, बुद्धि से जो है क्या होना, आत्मा से रोशन होना। गिफ्टेड मतलब होता है किसी को उपहार स्वरूप मिले हुए गुण है। कहते हैं मेरे को ये फैंटास्टिक और इंटेलेक्चुअल ये गिफ्ट में मिले हुए हैं, और मेरे जैसा कोई और है क्या इस लैंड के ऊपर, बीइंग इन द लैंड। तो ऑफ स्टेज वॉइस आती है, ऑफ स्टेज मतलब स्टेज के बाहर साइड की तरफ वाले, जो पीछे की तरफ पर्दे के पीछे खड़े हुए हैं वो लोग जो है आफ्टर ए पॉज थोड़ा सा रुक करके कहते हैं, कौन कहते हैं कि यार मेरे जितना इतना बुद्धिमान आदमी कौन है, तो वो जानबूझ के उसको चढ़ाने के लिए सारे क्या कहते हैं, यू सर, अरे श्रीमान जी वो तो आप ही हो और कोई नहीं है। तो थिंक बोलते हैं, थिंक टैंक क्या करता है, स्मैकिंग मिरर, हवा को स्मैकिंग, हवा में स्मैकिंग करता है उसको, मिरर को क्या करता है हवा में, जैसे पंखे से हवा लेते हैं तो हवा में ये क्या करता है, ये उस मिरर को हिलाता है, थोड़ा छिटकता है उसको। क्विकर, क्विकर मतलब तेज, तेजी से, फास्टर। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, तो वो पीछे वाले जो वो जानबूझ के थोड़ा रुक करके बोलते हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए कि श्रीमान जी आप ही हो। तो अब की बार कहता है कि यार यार बड़ा लेट करते हो यार तुम लोग। क्विकर मतलब जल्दी बोला करो, थोड़ा इतना सोचने में टाइम तो लगता है, मैं ही हूँ बुद्धिमान। तो यहाँ पर दिखाया गया ये मिरर जो है वो बोल के बता रहे हैं उसको, और वो कहता है कि आई हैट ए स्लो मिरर, अरे यार मेरे को नफरत है एक धीमे मिरर से, कि यार ये मिरर ऐसा क्या है कुछ। ही एडमायर हिमसेल्फ इन द मिरर, और उस मिरर के अंदर अपने आप को देखता है और क्या करता है, उसको एडमायर करता है। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, अपनी खुद की प्रशंसा करता है, खुद की बड़ाई करता है। आह देयर आई एम, अरे अरे देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ।
आर वी मार्टियंस नॉट ए हैंडसम रेस, अरे हम लोग मार्टियन जो है, मार्टियन मतलब मंगल ग्रह के निवासी, अरे हम सदा से ही मार्टियंस जो है वो हैंडसम होते हैं, बिल्कुल ही हैंडसम मतलब सुंदर, रेस मतलब जाति, प्रजाति, अरे हम मार्टियन जो है बहुत ही सुंदर प्रजाति हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव, हम लोग तो क्या है बिल्कुल ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव होता है आकर्षक, हम सबको अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। देन दोज अगली, अगली मतलब भद्दा दिखने वाला, गंदा दिखने वाले। अर्थलिंग मतलब होता है पृथ्वी पर निवास करने वालों को बोलते हैं, जैसे मार्टियंस बोलते हैं वैसे अर्थलिंग्स बोलते हैं। अर्थलिंग्स मतलब पृथ्वीवासी, अरे उन भद्दे दिखने वाले पृथ्वीवासियों से हम बहुत सुंदर है। वैसे तो उनकी जो आकृति है, मैंने बताया था आपको, अंडेनुमा बड़े बड़े सिर होते हैं उनकी, तो वैसे गंदे जानबूझ के बनाए हुए हैं नाटक के अंदर हास्य पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर वो उल्टा मजाक पैदा करता है कि यार हमारे जितने सुंदर कुछ है ही नहीं है। तो विद देयर टाइनी हेड्स, अरे यार उनके तो सिर छोटे छोटे होते हैं। यार पृथ्वीवासियों से बहुत सुंदर है, पृथ्वीवासियों के सिर जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। हमारे सिर देखो, अरे वाह, हम जितना बड़ा सिर उतनी ज़्यादा बुद्धि। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, अरे नूडल, नूडल को बीच में कहता है कि यार तुम भी मेरे जैसा बन यार, तुम एक्सरसाइज किया कर थोड़ी दिमाग की और योर माइंड, किसकी किया कर, माइंड की, कि अपने माइंड की एक्सरसाइज किया कर। एंड सम डे यू विल हैव ए बैलून, और कई एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत सारा ज्ञान बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बैलून के जैसा हो जाएगा। बैलून मतलब गुब्बारे की तरह, बैलून के ऊपर देखो मेरा सिर देखो कितना बड़ा है, इसका मतलब मेरे सिर में क्या बड़ा हुआ है, ज्ञान, ज्ञान नहीं कचरा। तो वो कहते हैं मेरे सिर में बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है, जस्ट लाइक माइंड, मेरी तरह। तो नूडल जो है वो क्या कहता है, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, अरे अरे शक्तिशाली थिंक टैंक महाराज, ऐसी ही मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ। होप मतलब उम्मीद करना, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। होप, माइटी मतलब पावरफुल, शक्तिशाली। थिंक टैंक कहता है नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस रोव, अब क्या करो, अरे भाई बहुत सारी बातें बहुत हो गई, कहता है अब स्पेस प्रोब से बात करो। स्पेस प्रोब होता है अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान जो इन्वेड करने के लिए गया, कहते हैं पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए जो स्पेस प्रोब गया हुआ है उससे बात करवाओ मेरी। आई वॉन्ट टू इन्वेड, मुझे आक्रमण करना है। सो ये आक्रमण करने गया हुआ नहीं है, वो अंतरिक्ष के अंदर छोड़ा हुआ है उनका स्पेस जो के अंदर अंतरिक्ष यान जो है। तो कहते हैं मैं उस यान को आदेश दूंगा आक्रमण करने के लिए कि ये जो है वो क्या करो, प्रिमिटिव, दैट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में तो प्राचीन, प्रिमिटिव। बोल, बोल मतलब बोल यहाँ बोला गया है अर्थ को, पृथ्वी को। यार ये पुरानी सी दिखने वाली जो प्राचीन गंदी सी गेंद है ना, मड की बनी हुई, मड मतलब मिट्टी की बनी हुई, कार्ड अर्थ इसको अर्थ कहा जाता है। बिफोर लंच, आज लंच से पहले पहले इसको क्या करना है, जीतना है, फतेह करना है, इसके ऊपर हमारा झंडा होना चाहिए शाम दोपहर तक। तो नूडल कहता है सेल बी डन सर, अरे श्रीमान जी हो गया समझो। ये एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, अब क्या करता है वो एडजस्ट करता है लीवर्स को। लीवर्स क्या होते हैं, उत्तोलक बोलते हैं इसको, ऐसे हैंडल जिसको ऊपर की ओर खींचा जाता है, जैसे गियर बॉक्स लगाते हैं गाड़ियों के अंदर, गियर वगैरह लगाते हैं तो एक लंबा डंडा होता है, तो वैसा ही एक लीवर होता है, उस लीवर्स को ऊपर की ओर खींचता है वो स्विच बोर्ड के ऊपर। और इसी के साथ में क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत, बजेज की आवाज़ आती है। बज मतलब होता है भिनभिनाना, विद्युत आवाज़ें आती है भिनभिनाने की। और बीप, बीप मतलब होता है तेज बीप की आवाज़ आती है ध्वनि में। आर हियर्ड एज द कर्टेन ओपन, कर्टेन मतलब पर्दा, जैसे ही पर्दा उठता है यानी कि सीन 2 के लिए पर्दा उठता है, तो जैसे ही पर्दा उठता है तो सामने दिखाई देता है कुछ स्विच बोर्ड और उसके ऊपर वो नूडल वो ऐसा कर रहा है। और सीन 2 जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। रीड एंड फाइंड आउट, कहते हैं इसको पढ़ो, पढ़ने से पढ़ कर पता लगाना है इस बात का। किस बात का पता लगाना है, तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट गैस आर मेड बाय थिंक टैंक। अब ये थिंक टैंक जो है वो गैस करेगा, वहाँ पर 2 इन्वेट करने जाएंगे, वो इसको दिखाएंगे, वहाँ पर कुछ चीज़ें मिलेगी इनको, पृथ्वी पर जाएंगे तो वो दिखाएंगे इसको। और ये थिंक टैंक जो है वो क्या करेगा, उन चीज़ों के बारे में कुछ गैस लगाएगा। तो कहता है ये थिंक टैंक जो वो क्या गैस करता है उसका पता लगाना है आपको। किसके बारे में, बुक्स के बारे में। फाउंड ऑन अर्थ, जो कि कहाँ पाई जाती है, अर्थ के ऊपर। टाइम, टाइम क्या कब का है, ए फ्यू सेकेंड्स लेटर, जब वो दोनों बात कर रहे थे वहाँ ऊपर, तो उसके कुछ सेकंड बाद की घटनाक्रम है। प्लेस क्या है, मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स के अंदर मंगल ग्रह का स्पेस कंट्रोल ऑफिस है, अंतरिक्ष कंट्रोल जो यान बना हुआ है वहाँ पर स्टेशन बना हुआ है, उसके ऊपर यहाँ बात कर रहे हैं। एंड द
सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी, सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरी है वहाँ पर, उस लाइब्रेरी के अंदर ये चल रहा है, ठीक है ना। एक सेंट्रविले जगह है, वहाँ पब्लिक लाइब्रेरी है, इन दोनों की जगहों के बीच में बात हो रही है। तो एट राइज सबसे पहले एक पर्दा जैसे उठता है तो कैप्टन ओमेगा जो है वो स्टैंड एट सेंटर, जैसे पर्दा उठता है तो दिखाई देता है स्टेज के ऊपर कि कैप्टन ओमेगा जो है स्टैंड्स खड़े हैं एट द सेंटर, खड़े सेंटर के ऊपर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग। तो ये क्या है, एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंच के धरती के ऊपर, ठीक है, कैप्टन ओमेगा वगैरह ये। और ये क्या कर रहा है बेचारा वहाँ जाकर के, क्योंकि ये सब चीज़ें इनकी देखी नहीं है, और वहाँ जाकर के क्या करते हैं, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं कार्ड कैटलॉग्स को, ड्रॉवर्स को, इन्हें कंफ्यूज मतलब होता है उलझा हुआ, कंफ्यूज फैशन के अंदर, ठीक है, ये क्या दिखते हैं ऐसे कंफ्यूज फैशन के अंदर दिखते हैं कि यार ये क्या सामान है यार, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो लेफ्टिनेंट लोटा जो है, ल्यूटिनेंट जिसको बोलते हैं, ल्यूटिनेंट मतलब लेफ्टिनेंट लोटा, इज अप लेफ्ट, वो थोड़ा लेफ्ट साइड में खड़े हुए हैं, काउंटिंग बुक्स, वो भी एक कुछ किताबें खरीद, सबके हाथ में किताबें हैं, यानी कि ये लाइब्रेरी है, ठीक है। तो काउंटिंग बुक्स, वो भी किताबों को गिन रहे हैं, इन्हें बुक केस, एक बुक की केस के अंदर, केस मतलब अलमारी के अंदर। सर्जेंट ऑफ इज एट राइट, और सर्जेंट ऑफ जो वो राइट साइड में खड़े हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, वो भी क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं किताब को। तीनों ही जो है वो किताबों में उलझे हुए हैं और समझना कोशिश कर रहे हैं कि यार ये क्या सामान है, इसको देखा ही नहीं कुछ कभी। रिटर्निंग इट अपसाइड डाउन, कभी के उथल पुथल के देख रहे हैं, चारों ओर से घुमा घुमा के देख रहे हैं उसको, किताब को। शेकिंग इट, इसको हिला हिला के देखते हैं, झड़का के देखते हैं कि यार इसमें से कुछ निकलता है क्या मामला। तो वो तो पन्नों की लगा खड़खड़ाने की आवाज़ें आती है, तो क्या कहते हैं, देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, तब पेजों को क्या करते हैं, वो रिफलिंग करते हैं। रिफलिंग मतलब होता है उलट पुलट करना, पेजों को उलट पुलट करके देखते हैं, और शेकिंग हिज हेड, अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि यार इसमें से तो कुछ ही नहीं निकल रहा है यार, मायूस होने करके सिर हिलाते हैं। नूडल कहता है एडजस्टिंग नॉब्स, और नूडल जो है वो क्या करता है, अपने नूडल जो है एक नॉब जो है, नॉब ड्रॉअर वगैरह के ऊपर जो साइड में खींचने के लिए जो नॉब बनाई हुई है उसको एडजस्ट करता है, और क्या कहता है, आई हैव क्लोज साइटिंग ऑफ द प्लेस, कि यार मुझे सूक्ष्म बारीकी से देखना पड़ेगा इस स्थान को, यार ये तो कोई अजीब ही जगह सी लग रही है। क्लोज साइटिंग, साइटिंग मतलब होता है देखना, ऑफ द प्लेस, अरे इस स्थान को तो गौर से देखना पड़ेगा। और इसके बाद बोलता है क्रू सर, क्रू बोलते हैं कर्मी, साथ में काम करने वाले, क्रू जो एक अभियान पे गए हुए हैं, यानी कि वो साथ में, उनके साथ में दो आदमी और खड़े हैं, उनको बोलते हैं क्रू सर। श्रीमान जी मेरे को गौर से देखना पड़ेगा। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनर्मस गूगल, थिंक टैंक जो है वो बैठा बैठा उनके साथ में जुड़ा हुआ है, यानी वीडियो कॉलिंग वगैरह से, अंतरिक्ष के अंदर से, मार्स के ऊपर से। तो थिंक टैंक जो है वो एक बड़ा सा, इनर्मस मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, गोगल्स पहन लेता है, बड़े से सिर के ऊपर गोगल्स पहन लेता है, गोगल्स मतलब चश्मे। एंड टर्न्स टुवर्ड, और टर्न्स मतलब घूमता है, मुड़ता है, किसकी तरफ मुड़ता है, द स्टेज, इस एक स्टेज की ओर, टू वॉच, देखने के लिए, उनको दिखाता है अपना, ठीक है ना, वो कॉमेडियन सा लगता है तो बड़े बड़े चश्मे लगा लेता है और बाद में दर्शकों को हंसाने के लिए उनकी तरफ मुड़ता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, अरे यार सीम मतलब लगना, अरे यार ऐसा लग रहा है मेरे को कि उन लोगों ने एंटर कर लिया, एंटर मतलब होता है प्रवेश कर लेना, सम सॉर्ट, सॉर्ट मतलब होता है प्रकार, यार किसी प्रकार की पृथ्वी सी लग रही है यार ये तो, अर्थ मतलब पृथ्वी की, स्ट्रक्चर मतलब होता है आकृतियाँ, यार ये पृथ्वी किसी आकृतियाँ लग रही है, हो सकता है वे पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। तो थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, तो ये ऊपर जो है थिंक टैंक नहीं बोल रहा है, सॉरी, ऊपर ये वही लोग ही बोल रहे हैं। तो थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, अरे वॉइस कॉन्टैक्ट करो इनके साथ में, ठीक है, दिख तो रहे हैं इनको, लेकिन लगता है यार ये देख, वो अभी तक उसको देख पा रहा है इन लोगों को, वो थिंक टैंक जो बैठा बैठा, ठीक है। तो नूडल कहता है स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, नूडल एक माइक्रोफोन के अंदर बोलता है एक, और कहता है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, अरे मार्स स्पेस सेंटर जो है वहाँ से कॉलिंग कर रहा हूँ मैं, और क्रू से बात करना चाहता हूँ, क्रू मतलब कर्मी या दल साथी जो है, तीनों गए हैं वहाँ पर, तो उनसे बात करना चाहता हूँ। प्रोब मतलब अंतरिक्ष यान जो है 1 जो है उसके ऊपर। तो मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू 1, 2 बार बोलता है अपनी बात को। कम इन कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा अंदर आ जाओ, एंड गिव अस योर लोकेशन,
अरे कैप्टन ओमेगा इधर आओ और हमें अपनी लोकेशन बताओ, तुम लोग कहाँ तक पहुँचे हो। तो ओमेगा क्या बोलता है, स्पीकिंग इनटू ए डिस्क, एक डिस्क के अंदर बोलता है। एक डिस्क तस्तरी, डिस्क बोलते हैं तस्तरी को, गोल गोल तस्तरी नुमा कुछ आकृतियाँ जो उसने कहाँ पहन रखी है, अपनी चेन के अंदर पहन रखी है, नेक के चार गर्दन के ऊपर, चेन अराउंड हर नेक। तो ओमेगा जो है वो भी फीमेल है, यहाँ पर हर बोला गया उसको। तो कैप्टन ओमेगा जो है उसको गर्दन के ऊपर कुछ चेन के साथ में कुछ डिस्क पहनी हुई है, एक तस्तरी नुमा गोल गोल आकृति ब्लेड की तरह पहनी हुई है। तो उसके अंदर वो कुछ बोलती है। तो वो क्या बोलती है, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट लोटा सर्जेंट ऑफ एंड आई हैव अराइव्ड। और वो कैप्टन ओमेगा बोलती है कि मैं और लेफ्टिनेंट लोटा जो है और सर्जेंट ऑफ जो है, हम सब अराइव्ड पहुंच गए ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब था घटना, हम लोग किसी भी घटना के और दुर्घटना के बिना ही जो है वो अर्थ पर पहुंच गए हैं और हम लोग सब सुरक्षित हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, और हम लोगों ने यहाँ आकर शेल्टर ली है। शेल्टर मतलब होता है शरण लेना। इन दिस इंडिकेट रूम, और इसके अंदर हमने शरण ले लिया। और इसके अंदर बोलती है वो, क्योंकि वो रूम तो सब जानती नहीं है वो, और क्या किसकी और इंडिकेट करती है। इंडिकेट मतलब इशारा, उनको ये बताने ये कमरा है। इंडिकेट मतलब इशारा करते हुए कहती है कि यार इस चार दीवारी सी पत्नी क्या है, ये इसके अंदर हम लोग आ गए हैं। और दिस स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है जो वर्गाकार आकृति चारों ओर से घिरी हुई प्लेस। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट लोटा। अरे लेफ्टिनेंट लोटा, क्या तुम बताओगे कि हम लोग कहाँ पर है। ये साहब को बताना है, यानी कि राजा महाराज को। तो लोटा बोलता है आई कांट फिगर इट आउट। अरे यार मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा इसकी फिगर जो है, फिगर मतलब आकृति शेप जो है। कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक है, उसने अभी तो क्या कर रखी है, एक किताब पकड़ रखी है अपने हाथ में और उसको उलट पुलट करके देख रहा है कि यार क्या मामला है यार ये। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ 3 पिक्यूलर आइटम। अरे यार ऐसी चीज़ें भरी हुई है यहाँ पर। तो कहता है मैंने काउंट किया करके देखिए यार ये तो सारी ऐसी चीज़ है यहाँ पर। 2000 ऑफ दीज पिक्यूलर आइटम, यहाँ पर लगभग 2000 पिक्यूलर मतलब समान एक जैसे, ऐसे ही 2000 आइटम मैंने देखे। यानी यहाँ किताबों की लाइब्रेरी है तो वहाँ पर वो किताबें ही होगी। तो वहाँ पर वो बहुत सारी किताबें होती है। और वो जहाँ पर जब उनका विमान लैंडिंग करता है तो वो यानी कि एक बंद लाइब्रेरी के अंदर पहुँच जाते हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ ए स्टोरेज बार्न। अब वो आइडिया लगाना शुरू कर देते हैं कि यार ये क्या चीज़ हो सकती है यार। वो कहता है कि यार ये लगता है मेरे को किसी प्रकार का, सॉर्ट मतलब प्रकार का, ये किसी प्रकार का क्या है, एक स्टोरेज मतलब भंडार करने का, और क्या है बार्न है, एक भंडार करने का क्या है बार्न है। बार्न बोलते हैं खलियान को, अनाज जहाँ स्टॉक किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऑफ। अरे सर्जेंट ऑफ तुम क्या सोचते हो। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो ऑफ कहता है आई हैवेंट क्लू। अरे यार मेरे पास कोई क्लू नहीं है ऐसा। कहते हैं यार मेरे को कोई सबूत नहीं मिला जिससे मैं कुछ पता लगा सकूं कि यार ये क्या चीज़ है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज। मैं अब तक 7 गैलेक्सियाँ पार कर चुका हूँ, आकाशगंगा यानी। लेकिन यार ऐसा तो कभी नहीं देखा। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। मे बी दे आर हैड्स। हो सकता है कि यार ये क्या है, हैड्स हैं। किताबों के बारे में आइडिया लगाने शुरू कर देते हैं और कहता है कि यार ये टोपियाँ हैं, इनको सिर के ऊपर पहनते हैं लगता है। तो ये मजाक करते हैं और क्या करते हैं, उस किताब को खोल लेते हैं। कि ओपन से बुक, एक किताब को खोलता है और पुट्स इट ऑन हिज हेड, अपने सिर के ऊपर रख लेता है उल्टा करके, टोपी बना करके कि यार मेरे समझ में आ गई यार ये टोपी है। से मे बी दिस इज ए हैबरडैशरी। और वो दूसरा जो है वो कहता है कि यार दूसरी चीज़ क्या हो सकती है ये, और या हैबरडैशरी हो सकती है। हैबरडैशरी बोलते हैं कपड़ों की या ऐसी छोटी दुकान जिसके अंदर कपड़ों से संबंधित सामान मिलते हैं, जैसे सुई है, नीडल्स वगैरह है, और जो बटन्स वगैरह कमीज़ के लगाए जाते हैं, इस प्रकार का सामान मिलता है, कपड़ों का सामान मिलता है, महिलाओं का छोटा मोटा सामान मिलता है, तो उसको हैबरडैशरी बोलते हैं। तो कहते हैं यार ये हैबरडैशरी भी हो सकती है। हैबरडैशरी मतलब दर्जी के सामान की दुकान। तो कहते हैं यार ये हैबरडैशरी भी हो सकती है। तो ओमेगा बोलते हैं बोविंग लो, थोड़ा झुकता है, प्रणाम करता है यानी झुक करके। बोविंग मतलब झुकना। परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। अरे शायद, परहैप्स मतलब होता है शायद, परहैप्स शायद। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे हमारे महाराज तुम भूल गए यार, वो बता देंगे, उनको सब कुछ पता है। गिव अस बेनिफिट ऑफ दिस। बेनिफिट होता है लाभ। अरे महाराज का लाभ लेना चाहिए हमारे को यार, उनका दिमाग बहुत चलता है। थॉट
ऑन दिस मैटर, मैटर होता है मामला, अरे इस मामले में महाराज की मदद लेते हैं, कहता है थिंक टैंक की, और वो हमारे को बताएंगे। तो थिंक टैंक आ जाता है और वो बोलता है एलिमेंट्री, प्रारंभ में शुरू में बोलता है माय डियर ओमेगा, एलिमेंट्री मतलब प्रारंभ में बोलता है माय डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम, अरे मेरे को पकड़ के दिखाओ क्या चीज़ है ये, मेरे सामने करो कैमरे की तरफ, वन ऑफ द आइटम आप, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसको पास में से देख सकूँ। और ओमेगा क्या करती है, होल्ड करती है एक बुक को ऑन द पाम ऑफ हर, अपनी हैंड के ऊपर। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, अरे हाँ हाँ अब मेरे समझ में आ गया। सिंस, जबकि समझ में कुछ आया नहीं है, वो तो ऐसे आइडिया मार रहा है, तुक्के मार रहा है। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि सिंस मतलब क्योंकि, यहाँ सिंस शुरू में लग गया, इसका मतलब होगा क्योंकि, कि अर्थ पे रहने वाले जो क्रिएचर है, क्रिएचर मतलब था प्राणी, आर ऑलवेज ईटिंग, हमेशा खाते रहते हैं। यार बहुत भूखड़ होते हैं ये, खाते ही रहते हैं, एनी टाइम खाते ही रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड, और मेरे को पता लग गया है कि जहाँ जिस जगह पर तुम लोग उतर गए हो वो जगह क्या है, इज अनडाउटली, अनडाउटली मतलब इसमें कोई शक नहीं है। यार क्या ये भूखड़ लोग होते हैं और तुम लोग इसी ऐसी जगह पर ही उतर गए हो जहाँ पर क्या है, एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, जहाँ पर क्या बना हुआ है, एक क्रूड रिफ्रेशमेंट, क्रूड मतलब होता है अपरिष्कृत, बिना साफ किया हुआ, रिफ्रेशमेंट होता है नाश्ता, खाना पाने की चीज़ें। या क्या ये कच्ची चीज़ें हैं और इनसे हो सकता है खाना पीना बनाया जाता है। तो टू लोटा एंड ऑप, और लोटा और ऑप को कहता है ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड। ये सारे आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह करते हैं और देखते हैं कि यार मालिक हमारे कह रहे हैं कि यार हम लोग रिफ्रेशमेंट स्टैंड में आ गए हैं। तो वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, तो वो लोग तीनों क्योंकि उनके हाथ में वो चीज़ें किताबों को देख करके यार इसको कैसे खा सकते हैं यार, ये तो क्या बिल्कुल ही स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब सी, डाइट मतलब होता है खुराक, कि यार ये धरती वालों की खुराक कैसे कैसी है, क्योंकि किताब तो जो है वो किताब की तरीके से होती है कि यार इसको कैसे खाते होंगे यार ये लोग। तो वो कहता है कि यार इनकी खुराक ही अजीब है बिल्कुल ही। तो इस वीडियो में अपने लेसन को यहीं तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अपलोड करने में। तो इससे आगे का जो पार्ट है चैप्टर नंबर 2 जो है, लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो हम अलग से बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको डालेंगे। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है घंटी बनी हुई है साइड के अंदर उसको दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।